किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हर सुबह अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डीपी सिंह और आज के समक्ष छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, यानी कि जॉब क्या करता था, लेकिन उसका सपना था कि महंगी कार खरीदे, लग्जरी कार खरीदे। क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो महंगी गाड़ी आती थी उनको देखता था, निहारता था, और जब कोई अच्छी गाड़ी आती थी तो उसको लगता था कि काश से गाड़ी मेरे पास होती। एक बार बहुत महंगी कार उस पेट्रोल पंप पे आके रुकी तो उसके मालिक ने उससे कहा कि भाई इसमें पेट्रोल भर दे। वो पेट्रोल भरता रहा, भरते भरते उस गाड़ी को निहारता रहा कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती। और पेट्रोल भरने के बाद उसने मालिक से पूछा कि सर ये गाड़ी कितने की होगी। जब उसने पूछ ली तो उसने कहा कि भाई ये गाड़ी 80 लाख रुपए की है। फिर उसने हल्के फुल्के दबे शब्दों में पूछा कि सर ये गाड़ी आपने कैसे ली। उसने कहा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। और उन्होंने अपने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालने के बाद में उसको दिया और हंसते उसने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और यदि आप मेरे बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करना, मेरे ऑफिस आना, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, और आपके पास भी ऐसी 3 से 4 साल में गाड़ी आ जाएगी, चिंता मत करो। ये बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से निकल गया। अब निकलने के बाद में वो व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था वो सब चीज़ों को सुनता रहा, देखता रहा और गाड़ी को निहारता रहा, काम करता रहा। विजिटिंग कार्ड को देखा और देखने के बाद में उस विजिटिंग कार्ड पर उस बिजनेसमैन का नंबर था जो बहुत बड़ा बिजनेस करता था, और उस पर नंबर भी सब कुछ था, पता भी था। उसने आने के लिए कहा था, फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन वो दिन में हज़ारों गाड़ियों को देखता और सपने बुनता और बुनने के साथ साथ अपनी कसम काम करता रहता। फिर सोचने लगा कि काश ऐसा होता है क्या कि इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी ऐसे थोड़ी ना आती। जैसे नंबर दे गया और जो मुझसे कह रहा है कि अपने 3 से 4 साल में जो है आपके पास गाड़ी जाएगी, कि यार सही नहीं है, हो सकता है पता नहीं क्या गलत काम करा है, कुछ ना कुछ करा है, तो इसलिए जाना सही नहीं है। तो यानी कि उसके पास एक मौका था, लेकिन उस मौके को भापा नहीं। भापने के बाद में क्या करा, बहुत देर तक इस कसम वो काम करता रहा। करने के बाद में फिर धीरे धीरे उसने जो है उस विजिटिंग कार्ड को जेब से निकालने के पास एकदम नियर बाय डस्टबिन था, डस्टबिन के अंदर डाल दिया। डालने के बाद में फिर वो शाम को अपने घर चलने लगा। बोला यार छोड़ो, कुछ नहीं, और लालच बुरी बला है और लालच में नहीं पड़ना चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं, और ये कहता हुआ घर को निकल गया। उस दिन के बाद भी जब भी कोई महंगी गाड़ी आती, कोई कार आती, तो फिर वो सोचता काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती, काश ऐसी कार मैं ले पाता और मैं भी लग्जरी लाइफ जीता। वो सपने बुनता रहा, पेट्रोल भरता रहा, काम करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुए। 5 साल बाद में ऑटोमेटिकली उसको जो है देखा, सैलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ गई थी उसकी, लेकिन 5 साल बाद अचानक सेम वही कार एकदम आके द्वार रुकती है। और कॉन्सिडेंटली ऐसा हुआ कि पेट्रोल भरने के लिए भी लड़का वही होता है। जब उसको लगता है कि ये गाड़ी वही सेम वैसी गाड़ी है, तो उसने सोचा कि काश दोबारा पूछता हूँ। और उसने देख लिया कि ये जो गाड़ी है, गाड़ी तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो बंदा सेम नहीं है, ये बंदा कोई और है, लेकिन गाड़ी सेम वही है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को अच्छे से जानता था। उसने गाड़ी में पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद में डरते डरते हल्के टूटे फूटे शब्दों में उससे फिर दोबारा पूछा कि सर ये गाड़ी कितने की है। इस बार आंसर मिला, ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है। सर बात करते करते सर कैसे ये गाड़ी आपने ली, मतलब सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर पा रहा था। जो अंदर व्यक्ति बैठा था उसने कहा भाई भूल गए क्या,
आज से 5 साल पहले मैं भी यही काम किया करता था। आप पेट्रोल भरते थे, मैं झाड़ू लगाता था। भूल गए क्या? उसको अचानक याद आया। उसने कहा 5 साल पहले आपके पास ऐसी गाड़ी आकर रुकी थी और उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी आपने भरा था, और भरने के बाद में उस व्यक्ति ने आपको कार्ड दिया था, एक मौका दिया था। उसने कहा था इस कार्ड पे मेरा नाम है, ऑफिस का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप मेरे को फ़ोन करना, ऑफिस आना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। पता नहीं आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, ना कॉल की, ना आप उससे मिलने गए, और अपने उस कार्ड को उठा के डस्टबिन के अंदर डाल दिया। और मैंने वो डस्टबिन से कार्ड निकाला, और निकालने के बाद मैंने उस कार्ड पे जो नंबर था उस पर मैंने कॉल करी। कॉल करने के बाद में मैं सर से मिलने गया, उनके ऑफिस को देखा, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे काम करना है। बहुत ही निचले स्तर से मैंने काम किया। शुरू में मुझे पैसे कम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रमोशन बढ़ता गया। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, बिजनेस कैसे करना होता है, बिजनेस के स्किल्स क्या होते हैं। वो सिखाते रहे, मैं सीखता रहा। धीरे धीरे मेरे स्किल्स बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में आज सच 2 महीने पहले मैंने ये गाड़ी अपनी ले ली। सपना आप भी देखते थे, सपना मैं भी देखता था, और मैंने अपना सपना पूरा किया, सपना आपने पूरा नहीं किया। अब इस कहानी को समझें। इस कहानी में जो अपॉर्चुनिटी आई थी, जो मौका आया था, उस व्यक्ति के पास आया था जो पेट्रोल पंप भरता था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, लेकिन उसने उस मौके को नहीं समझा और उसने उसको गवा दिया। जो झाड़ू लगाता था उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, लेकिन वो दूर से सब चीज़ देख रहा था, वॉच कर रहा था। उसको लगा कि शायद कुछ बेहतर हो सकता है। झाड़ू तो मैं लगाता ही हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो बड़ा लगा लूँगा, झाड़ू कौन सी आफत आ रही है। और वो उनसे मिलने गया। मिलने के बाद में बिजनेस को समझा और वो अपने सपने को साकार किया। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे जो आप तक मैसेज पहुंचाना था, मैसेज मैंने पहुंचा दिया कि यानी कि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, कैच करें। हो सकता है कि वो आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल दे, लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या होता है, कभी नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, खुश रहें, तरक्की करें।